बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो बेटा आपके सामने जो मुहावरा है वो है धाक जमाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आपको अच्छी से ध्यान रखनी है कि जो मुहावरा लोकोक्ति में अंतर होता है ना, तो बेटा मुहावरे के अंत में आपको न प्रत्यय जरूर मिलता है ना, ना प्रत्यय। तो याद रखना, कभी कभी बच्चे को ये बात भी पूछ ली जाती है कि मुहावरे का प्रत्यय क्या होता है, तो ना होता है। तो बेटा सब लोग बताएंगे आंसर कि बताओ राइट आंसर क्या होगा। धाक जमाना, धाक जमाना समझते हैं, किसी पर जब हम अपना प्रभाव जमाते हैं। तो भाई इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको लॉक करना है। वेरी गुड, ठीक है, याद रखेंगे। चलो हाँ, पोल बेटा आज पोल की सुविधा नहीं मिल पाएगी आपको, है ना, थोड़ा आज एडजस्ट कीजिएगा, बगैर पोल के भी आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। चलो तो बेटा रोकर दिखाना नहीं बोलेंगे, दिखावा करना नहीं कहेंगे, निडर होना नहीं कहेंगे। आंसर नंबर ए वाला लगाएंगे, प्रभाव जमाना या बेटा दबदबा दिखाना, दबदबा दिखाना, है ना। जब आदमी दबदबा दिखाता है ना बच्चों, तब उसे बोलते प्रभावित कर रहा है। कुछ लाभ पाने की चाह, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। कुछ लाभ पाने की जो चाह होती है उसे क्या बोला जाता है। सर हिंदी का सिलेबस क्या है बेटा, पहली क्लास में आपने तो, हालांकि मेरे प्रैक्टिस सेट में तो आपको हिंदी का सिलेबस नहीं बताया, लेकिन आप अवसर बैच की हिंदी की पहली क्लास जाकर देखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आपको एकदम सारी चीजें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी, स्पष्ट रूप से मैंने बताया है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरे बच्चे कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाती है बेटा, तो उसे कहते हैं हम लोग लिप्सा। क्या कहलाता है बच्चों, लिप्सा, इसका सी आंसर है। अब तुम कहोगे पिपासा किसे कहते हैं, पीने की इच्छा जो होती है वो पिपासा कहलाती है। और बेटा भूख, जब हमें भूख लगती है उसे प्यारे बच्चे, जब कुछ खाने की इच्छा मन में जगती है तो उसे बुभुक्षा कहते हैं, खाने की इच्छा, है ना। जब खाने का अंदर से कोई मन करता है तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं, बुभुक्षा। और मेरे बच्चों प्रतीक्षा क्या होती है, प्रतीक्षा का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। क्या करना बच्चों, इंतजार करना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप बताएंगे जिज्ञासा किसे कहा जाता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा किसे बोलते हैं, जानने की जो कुछ इच्छा होती है, अंदर से जो कोई बलवती होती है, यार इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए, उसे कहा जाता है जिज्ञासा, ठीक है। और जिज्ञासा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, ठीक है। तो बेटा जानने की चाह, जानने की चाह जो होती है, इच्छा जो होती है, उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। वेरी गुड, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग एकदम अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, जो पहरा देता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जो पहरा देता है, जब आप भर्ती हो जाएंगे ना, जब प्यारे बच्चों आप छावनी पहुंच जाएंगे अपनी, है ना, आपकी पैरामिलिट्री की जो छावनी होंगी, जो वाहिनी होंगी, ठीक है, जब आप वहां पहुंच जाएंगे ना, तो बेटा आप रंगरूट बन जाएंगे। तो रंगरूट बनने के बाद आपको, आप में से कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी लगा करेगी कि गेट नंबर 4 पर 2 व्यक्तियों की ड्यूटी है, गेट नंबर 1 पर उसकी ड्यूटी है। तो बेटा जो पहरा देने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे। प्यारे बच्चों बताइए, रक्षक, सेवक, प्रत्यागत या प्रहरी। सब लोग आंसर करिए बच्चे। हाँ, हरे कृष्णा हरे रामा, हिमांशु कुशवाहा, बेटा बताइए जल्दी से। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस की प्रॉब्लम क्या नहीं होनी चाहिए, अपना नेटवर्क भी चेक कर लिया करो एक बार, है ना, यहाँ से तो भी कोई दिक्कत है नहीं, वरना हमारा सिस्टम भी हमें बता देता कि नेटवर्क इशू है सर हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये तो बेटा आपका इशू ज्यादा बनता है, हमारा कम बनता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो संदीप गुड आफ्टरनून। तो बेटा रक्षा करने वाले को रक्षक कहते हैं, सेवक जो नौकर चाकर होते हैं वो सेवक होते हैं, है ना। प्रत्यागत मतलब पीछे मतलब बाद में आने वाले को प्रत्यागत कहेंगे, लेकिन बेटा जो पहरा देने वाला होता है उसे प्रहरी बोला जाता है, जिसके लिए डी आंसर सभी प्यारे बच्चों का है एकदम राइट आंसर। वेरी गुड, डी आंसर आपका बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बेटा प्रैक्टिस सेट में ये सोचा करो कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपना आंसर देना है, ठीक है, मेरे आंसर की प्रतीक्षा मत किया करो, ठीक है बच्चों। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है। जीवन दायिनी का मतलब समझते हैं, जीवन देने वाली, जीवन देने वाली, ठीक है बेटा, जीवन देने वाली, ठीक है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं पूछा है, तो नहीं का आंसर सभी मेरे प्यारे साथी देंगे, एक बार क्या होगा बताइए बच्चे, कौन सा नहीं होता। गंगा के पर्यायवाची आपने पढ़ा है, शूरसरिता भी होता है, देव नदी कहते हैं, विष्णु भगवान के पैरों से निकली इसलिए इसको विष्णुपति कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, शूर नदी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमें बताना है कि जो इसका नहीं है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हंसजा। तो हंसजा किसको बोला जाता है, कोई प्यारा बच्चा बता देगा। लक्की भारती, आज सर मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत बधाई बेटा जन्म दिवस की। अगला जन्म दिवस आपको एक अच्छी नौकरी के साथ आए। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन वही होगा जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, बहुत सुंदर प्यारे बच्ची। तो बेटा हंसजा,
तो मेरे बच्चे हंस जा। अब देखो, अब बच्चे कह रहे सर जी सरस्वती का होता है। बेटा सरस्वती का थोड़ी होता है, सरस्वती तो हंस की सवारी करती है, वो हंस से जन्म थोड़ी लेती है यार, है ना। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे हंस जा नहीं होगा, हंस जा नहीं होगा। और बच्चों हंस जा होता है यमुना का, यमुना नदी को बोला जाता है हंस जा। ठीक है, हंस से थोड़ी जन्म हुआ है मां सरस्वती का, वो तो उनकी सवारी करती है यार, याद रखो। तो बेटा यमुना, जिसको आप लोग जमुना भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, जमुना भी कहते हैं। प्यारे बच्चों आप इसे सूर्य सुता भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री थी इसलिए उनको सूर्य सुता कहा जाता है। रवि तन्या कहा जाता है बेटा, रवि मानी सूर्य, तन्या मानी पुत्री। और बेटा कालिंदी भी कहा जाता है, इनका रंग आपने देखा होगा काला है ना, कालिंदी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और मेरे बच्चे कभी कभी कृष्णा भी देता है, कृष्णा, है ना, कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची होता है और कृष्णा यमुना का भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कृष्ण जी का रंग काला था ऐसे ही काला जल रहता है किसमें बच्चों, यमुना के अंदर। तो यमुना भी कृष्णा के नाम से जानी जाती है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। शैलेंद्र सिंह बेटा यहाँ से तो कोई वॉइस की दिक्कत आ नहीं रही, एक बार प्लीज आप भी देखिएगा। ठीक है, यहाँ से तो भैया कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो प्यारे साथी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना बच्चे। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 5, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? अब जल, जल किसको बोला जाता है? बोलो बच्चों, जल बेटा यहाँ से तो वही सही है प्यारे साथियों, एक बार बेटा आप भी चेक कीजिएगा। सर आवाज सही नहीं आ रही है, अच्छा चलो भाई मैं भी चेक करता हूँ, आप भी मुझे पहले आंसर दीजिए। ठीक है, बोलो बच्चों, सब प्यारे बच्चे बताइए। तो बेटा जल, अम्बुधि। तो एक बात याद रखनी है, एक बात मैं आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या बात ध्यान रखेंगे? पानी के पर्यायवाची में, पानी का पर्यायवाची का कोई भी शब्द नहीं, उसमें बेटा धी या निधि जोड़ देते हैं ना आप लोग, धी कौमा निधि, धी या निधि जोड़ देंगे तो बच्चों जो जल का भंडार होता है ना, जल का भंडार, तो जल का भंडार कहाँ होता है बताएगा कोई मुझे? तो बेटा धी या निधि का मतलब होता है भंडार। ठीक है, और भंडार जल का कहाँ मिलता है? समुद्र में। कहाँ मिलता है बेटा? समुद्र में। ठीक है, तो पानी के पर्यायवाची में धी या निधि जोड़ने पर क्या बन जाता है? समुद्र का पर्यायवाची। और बेटा पानी के पर्यायवाची में जय लगाने पर बन जाता है कमल का पर्यायवाची। और मेरे बच्चों और मेरे भाई दे, यदि पानी के पर्यायवाची में आप दे या धर जोड़ दे, दे या धर जोड़ देते हैं ना, तो बेटा फिर बन जाता है आपका बादल का पर्यायवाची। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो मेरे बच्चों जल का पर्यायवाची पूछा है जिसे हम क्या कहते हैं? नीर, तोए, वारी, अंबु। ठीक है बेटा, अंबु, सलिल। ठीक है बच्चों, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प। ठीक है, ये सभी पानी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा लॉक। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हाथ पांव मारना, जैसे अब आप बच्चे हैं, अब आप मेहनत कर रहे हैं, अब तुम ये सोच रहे हो कि यार किसी भी तरह से एक बार नौकरी मिल जाए, चाहे जी जान कितनी ही लगानी पड़ जाए, है ना, सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो आप लोग? तो बेटा ये चीज हर व्यक्ति के अंदर होती है, तो वो अपनी उस अवस्था में पूरे हाथ पैर मारता है, क्योंकि कामयाबी ऐसे तो मिल ही जाएगी हाथ पर हाथ रखे, है ना। तो बेटा हाथ पांव मारने का मतलब होता है लालच दिखाना नहीं, असंतुष्ट होना नहीं, लड़ाई करना नहीं, बेटा प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, मेहनत करना। किसी भी चीज को पाना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा, यदि प्रयास नहीं करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, फिर तो वो चीज चलकर हमारे पास आने वाली नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर आपको लॉक करना है। 27 फरवरी की चौथी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों, वसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। ठीक है बेटा, समझ जाना वाक्य को पढ़ते ही, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द क्या है? बताओ प्यारे बच्चे, पल्लव शब्द क्या है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? होता है, शाखा होता है, पत्ता होता है, फूल होता है। तो तुमने देखा होगा, ठीक है, कि जब पतझड़ होती है तो पतझड़ होने के बाद बेटा सब कुछ क्या हो जाता है? पेड़ हमारे ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल पेड़ की केवल डाली डाली हो जाती है सूखी सी, बाकी तना वना सब कुछ एकदम स्पष्ट नजर आता है ना। लेकिन जैसे ही बसंत आता है, लेकिन जैसे ही बेटा वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु आने के बाद ही होली, देखिए होली का त्योहार मनाते हैं आप लोग, तो होली के बाद ही वसंत ऋतु आती है, तो नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, हरियाली धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बेटा उसका मतलब होता है पत्ता। ठीक है, जैसे बेटा कोपल निकलता है ना नीचे से पेड़ का लाल लाल, और वो जैसे ही बड़ा होता चला जाता है तो वो बड़ा एक पत्ते का रूप ले जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा। बेटा डाली या शाखा या फूल मत लगा देना। ठीक है, तुमने देखा होगा लाल लाल पत्ते आते हैं छोटे छोटे, और वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, ओम बना हुआ है आपके हाथ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक आदेश निकाला था कि भैया जिन बच्चों के हाथ पर ओम बना हुआ है या कोई भी छोटा मोटा चिन्ह है ना ब्लैक, उसके ऊपर आप उसे भर्ती से अनफिट नहीं कर सकते, उसे मेडिकल अनफिट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पहले आर्मी वालों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, बच्चे बहुत बाहर निकाल दिए थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए एक आदेश निकाला था अपना माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि भाई किसी भी बच्चे को छोटे मोटे ब्लैक चिन्ह, ब्लैक मॉल के ऊपर या छोटा मोटा भी काला ओम बना हुआ है उसके ऊपर आप बाहर नहीं कर सकते उसे, है ना।
तो मेरे बच्चों दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। विलोम शब्द, विलोम जानते हैं? विलोम का मतलब होता है उल्टा। भाई कोई भी शब्द यदि सीधा है ना तो मेरे प्यारे बच्चे उल्टा अर्थ उसका निकलना ही निकलना है, प्राकृतिक सी बात है ना। तो बेटा तुम लोगों को बताना है, बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। सेवक किसे बोलते हैं? जो उनकी सेवा करने वाले सेवादार होते हैं, जो नौकर चाकर रहते हैं उनके राजपाट राज में, है ना। तो बच्चों बताइए बेगम का विलोम क्या है? 2024 की 22 फरवरी वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों भाई राजकुमार का तो उल्टा क्या बना देंगे आप लोग? राजकुमारी। याद रखना बच्चे, है ना। रानी का क्या बना देंगे बेटा? राजा। और कभी कभी राजा का प्रजा भी मिल जाता है बेटा, राजा का प्रजा भी मिल जाएगा आपको, और राजा का रंक भी मिल जाएगा, राजा का रानी भी मिल जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना, कभी राजा दे दे इस बार तो आपको ध्यान रखना, रानी ना मिले तो रंक या फिर प्रजा, दोनों में से कोई और भी विकल्प होगा वहां पर। चाकर, चाकर कौन होता है बेटा? चाकर तो नौकर को कहा जाता है, नौकर चाकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बादशाह। वेरी गुड, ठीक है। हाँ चलिए, जब भी आप नया क्वेश्चन करें तो थोड़ा ध्यान रखकर क्वेश्चन का आंसर करें। एसएससी जीडी 2024 की तीसरी वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों राक्षस विभत्स दिखता है। विभत्स का मतलब क्या होता है सब जानते हैं आप? पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि विभत्स का मतलब होता है सर जी भयानक, भयानक, ठीक है, डरावना, जिसे देख करके एकदम डर लगता है ना, उसे कहते हैं बेटा विभत्स, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे इसका विलोम पूछा है, तो बताइए आकर्षक होगा, कायर होगा, घोर होगा, आबाद होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? भयानक तो वो चीज होती है जिसे देखकर हम पीछे हटते हैं, यार ये तो बहुत गंदी चीज है। और बेटा जो अपनी तरफ हमें आकर्षित करती है, अपनी तरफ मोहित करती है ना, उसे बोलते हैं जिसे जो चीज हमारे चाह योग्य होती है, चाहने योग्य है। तो भैया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट वाला, ठीक है। अब कायर का विलोम क्या होता है बेटा? साहसी, जो व्यक्ति साहसी है, वीर है, निडर, बिल्कुल निडरपोक है, डरता नहीं है। घोर का विलोम क्या होता है बेटा? घोर का भी विलोम आकर्षक ही होगा। घोर का मतलब भी भयानक ही होता है, कहते हैं यार बड़ा घोर अपराध किया है, बड़ा भयानक अपराध कर दिया उसने, तो उससे बात मत करो वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी, कहते हैं ना इस तरह से, बिल्कुल। तो आबाद का विलोम क्या होगा बेटा? बताएगा कोई? आबाद वो व्यक्ति होता है जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो लोग क्या करेंगे? आपका नाम लेकर दूसरे बच्चों को आपका उदाहरण दिया करेंगे, देखो वो बच्चा कितना मेहनती था, नौकरी लग गई और अब नौकरी कर रहा है और अपने घर को अच्छी ऊंचाई पर ले जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आबाद का विलोम होता है बर्बाद। जो व्यक्ति यहीं पर रहकर के बच्चा पढ़ता नहीं है, आवारागर्दी करता है, रात दिन इधर घूमता है ना, उल्टे सीधे लड़कों के साथ रहता है, वो बेटा बर्बाद ही हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे, इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़कर तुम लोग आंसर दो इसका। हाँ बताइए बच्चे। ये कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द, विदेशज का मतलब है जो बेटा विदेशी भाषा का शब्द है, हमारी भाषा का शब्द नहीं है, विदेशी भाषा से आया है, विदेशज शब्द है। शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी डैश से लगी है? अदालत से लगी है, ऐतराज से लगी है, सिफारिश से लगी है, या हाल से लगी है? तो मेरे प्यारे बच्चों जो अरबी फारसी के शब्द है, हमारे यहाँ के शब्द नहीं है, विदेशी शब्द होते हैं, अरबी फारसी जो शब्द है, तो मेरे भाई इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं भैया क्या? विदेशी शब्द, ठीक है, विदेशक। तो मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर आपका लॉक होता है। किससे लगी है भाई? सिफारिश से लगी है ना। उसने मेहनत नहीं की थी, उसने तो अच्छी खासी कोई सिफारिश उसको मिल गई, उसकी जॉब लग गई, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सी आंसर आप लॉक करके